यमुनानगर में भाई ही बना अपने भाई का दुश्मन। जमीन हड़पने के लालच में अपनी जीवित दादी को मरा घोषित किया। और हैरानी की बात यह है कि खुद इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी कोर्ट के धक्के भर रहे हैं। वो भी पिछले 1 साल से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। और एक और चौंका देने वाली बात यह है कि नंबरदार ने अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हुए बिना डेथ सर्टिफिकेट के जीवित दादी को कागजों में मरा घोषित कर दिया। आइए जानते हैं कि इस मामले में उनका क्या कहना और पूरा मामला क्या हुआ। एएसआई प्रदीप कुमार आईटीबीपी से हिमाचल प्रदेश कुल्लू में पोस्टेड हूँ और मैं गांव तारनवाड़ा पोस्ट ऑफिस बेरथल यमुनानगर का रहने वाला हूँ जी। और मैं कुल्लू में तैनात हूँ। 23/3/2018 को हमारे फादर श्री वेद प्रकाश जी एक्सपायर हो गए थे। उनके एक्सपायर होने के बाद गांव के नंबरदार जितेंद्र कुमार जो अभी भी हैं और मेरे बड़े भाई संदीप कुमार जिनकी वाइफ जो हैं अभी गांव की सरपंच भी हैं, उन दोनों ने तहसीलदार और पटवारी जो छछरौली तहसील में तैनात थे उस समय में, उनके साथ मिलीभगत करके और एक झूठा इंतकाल वारिस का दर्ज कराया, जिसमें जो है सोना देवी जो हमारी दादी हैं आज भी जीवित हैं, वो पेंशन ले रही हैं, बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको मृत दर्शा दिया गया एक झूठी तस्दीक पे। और मृत दर्शाने के बाद उस इंतकाल में जो हमारी दादी का हिस्सा था, जो उनके नाम हिस्सा जाना था, उसको मदर के नाम शो करा के उसके ऊपर एक लोन लिया गया 10 लाख का। और जबकि दादी के नाम से ऑलरेडी एक लोन पीएनबी बैंक मानकपुर में चला हुआ था। यानी एक तरह से झूठी तस्दीक करके प्रशासन के अधिकारियों को गुमराह करके एक ही आदमी के नाम से 2 लोन कराए गए। दादी अभी भी जिंदा है, जीवित है और पेंशन भी ले रही है। इसकी कंप्लेंट पहले मैंने एसपी साहब को दी, एसपी यमुनानगर को। उसमें कार्रवाई जो है छछरौली थाना ने करनी थी। और लगभग 4 महीने के बाद जब मैंने यहाँ चक्कर काटे, एक एफआईआर एसपी साहब ने दर्ज की 24/1/2024 को। आज उस एफआईआर को भी दर्ज किए हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं करता। हम फोर्स मेंबर हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं और दिन रात देश की सेवा करते हैं, किंतु उसके उपरांत भी इस प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं करी जा रही है। जब भी मैं एसपी साहब छुट्टी आता हूँ, एसपी साहब से मिलता हूँ, मेरी छुट्टी आने का सिर्फ आज के समय में एक ही मकसद रह गया है कि न्याय मांगना। वही न्याय मेरे को मिल नहीं पा रहा है। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है आपकी न्यूज़ में? आप कुछ जवान हैं और एक आती है कि पढ़ा लिखा हो शिकायत करता है या अप्रोच हो उसकी, दोनों ही चीज़ों में आप आगे हैं। और आपके शिकायत पर आपने कहा एसपी साहब ने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है, तो लेकिन अब आगे जो एक्शन आप चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा? अब ये मामला मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब भी मैं छुट्टी आता हूँ मैं इस मामले में मिलना चाहता हूँ पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसमें तहसील की एक रिपोर्ट में संदीप कुमार उर्फ टोनी सन ऑफ श्री वेद प्रकाश और गांव के लंबड़दार के खिलाफ बिल्कुल ही स्पष्ट लिख करके दिया है कि भाई ये दोषी गण हैं और इन लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया गया कि इन लोगों ने पूरे के पूरे महकमे को गुमराह किया है, गुमराह करके झूठी तस्दीक करवाई है। झूठी तस्दीक करवा करके उसके बाद एक विरासत का इंतकाल कराया गया जिसमें सोना देवी को मृत दिखाया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पे बाद में चलने के बाद इन्होंने एसपी साहब ने 420 इनके खिलाफ लगाई है 24/1/2024 को। उसके बाद क्या किया, जब इसके भाई ने पता लगा, तो मेरे चाचा का लड़का है, तो उन्होंने इसके साथ मारपीट की। ये ड्यूटी छुट्टी पे आया हुआ था, आराम से अपने घर से उतरा बाहर जाने के लिए। तो उसके बाद होच पोच होकर के एकदम से इस भाई के पास हमला कर दिया, इसके साथ मारपीट की। उसके बाद उसमें एफआईआर दर्ज हुई। आज तक दोनों एफआईआरों में कोई कार्रवाई नहीं। ये वो एफआईआर है जो मारपीट की एफआईआर है। इसमें मैं मेडिकल डॉक्यूमेंट भी लगा के दे चुका हूँ, आईजी साहब से भी मिल चुका हूँ, एसपी साहब से भी लगभग 10 बार मिल चुका हूँ, डीसी साहब से भी मिल चुका हूँ, एसडीएम साहब से भी मिल चुका हूँ, किंतु प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर, आप एक जवान हैं और आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही प्रशासन में, तो क्या कहेंगे, कैसा न्याय प्रणाली है ये? न्याय प्रणाली बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब आदमी को, हमारा तो ऐसा हाल हो गया है कि यदि हम देश की सेवा में नौकरी करते हैं तो हमारी ज़मीनें छीन जाती हैं,
और अगर ज़मीन बचाते हैं तो हमारी नौकरी चली जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के मुखिया को? ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध करता हूं कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें और मुझे न्याय दिलाएं। आगे क्या कार्रवाई करवाएंगे? मैं अगर नहीं सुनवाई होती तो? अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो मैं एसपी महोदय के सम्मुख या मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख धरना प्रदर्शन करूंगा और अपने स्टाफ के मेंबर्स को भी इसमें शामिल करूंगा।